Up to this passage, we have read the lesson Nelson Mandela. Now let's proceed. No one is born hating another person because of the color of his skin. कोई भी व्यक्ति इसीलिए किसी से हेट करने के लिए पैदा नहीं होता कि उसकी जो कलर है स्किन का वो अलग है और इस बैकग्राउंड या उसका बैकग्राउंड अलग है, वो उसकी पृष्ठभूमि परिवार की पृष्ठभूमि अलग है और इस रिलीजन या उसका धर्म अलग है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग हेट करना लर्न करते हैं, सीखते हैं नफरत करना। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वो हेट करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको लव करना भी टॉट किया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। और लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट, और जो लव है उसके नफ़रत के कंपैरेटिवली बहुत ही नेचुरली तरीके से ह्यूमन हार्ट में आता है। मानवीय दिल में प्रेम किसी के प्रति भी कोई भी चीज़ अच्छी लगे अपने आप पैदा होता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रीजन में, उस समय जब मैं ग्रीमेस्ट टाइम सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। When my comrades and I were pushed to our limits, जब मेरे कॉमरेड्स को, मेरे साथियों को और मुझे पुश टू आवर लिमिट्स, हमारे जो अधिकार थे वो लिमिट्स कर दी गई थी, उनकी सीमितता बना दी गई थी। आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड, उस समय उन गार्ड्स में से जो रक्षक थे उनमें से एक में ह्यूमैनिटी की एक ग्लीमर, एक झलक मैंने देखी मानवता की। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद वो जो मानवता थी उस गार्ड में वो शायद सिर्फ एक सेकेंड के लिए ही आई थी, बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन ये काफ़ी थी मेरे लिए, मुझे विश्वास दिलाने के लिए और मुझे आगे बढ़ते रहने के लिए। मैंस गुडनेस इज़ ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, इस बात का और विश्वास दिलाने के लिए कि इंसान में जो गुडनेस है, अच्छाई है, वो एक फ्लेम होती है, एक लपट होती है, एक आग होती है, दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, जो छुपाई तो जा सकती है बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन बुझाई नहीं जा सकती। ये टेक्सुअल क्वेश्चन है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, हर किसी के जीवन में, हर व्यक्ति के पास ट्विन ऑब्लिगेशन होते हैं, दो कर्तव्य होते हैं उसके। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पहला कर्तव्य होता है उसका उसके परिवार के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, अपनी वाइफ, अपने चिल्ड्रन के प्रति, एंड मतलब अपने परिवार के प्रति। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और एक और कर्तव्य होता, ये तो है अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, उसका ऑब्लिगेशन, उसकी ड्यूटी, उसका कर्तव्य, लेकिन दूसरा जो ऑब्लिगेशन है वो होता है टू हिज पीपल, उसके लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, उसके कम्युनिटी के प्रति, समुदाय जिसमें वो पैदा हुआ, इस कंट्री या उसके देश के प्रति। तो ये है दूसरा उसका ऑब्लिगेशन, इनके प्रति भी उसका एक कर्तव्य है। इन ए सिविल एंड ह्यूमन, एक सिविल सभ्य और ह्यूमन सोसाइटी में, मानवीय समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, हर व्यक्ति एबल है, योग्य है इन ऑब्लिगेशन को, इन कर्तव्यों को फुलफिल करने के, पूरा करने के लिए, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़, अपनी खुद की इंक्लिनेशन, जो उसकी इंक्लिनेशन है किसी भी चीज़ को करने की, जो हर किसी की अपनी एक एबिलिटी होती है, इंक्लिनेशन बिहेवियर होता है एक तरीके से किसी चीज़ की तरफ झुकाव, एबिलिटी अपने खुद के झुकाव और अपनी योग्यता के हिसाब से वो इन कर्तव्यों को पूरा करता है कि उसका ज़्यादा झुकाव परिवार की तरफ है या देश की तरफ। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक ऐसे देश में, साउथ अफ्रीका जैसे देश में, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations, ऐसे साउथ अफ्रीका जैसे देश में मेरे लिए इम्पॉसिबल था, असंभव था, ए मैन ऑफ माई बर्थ, जहाँ मेरा जन्म हुआ था, जिस कलर में, जिस रंग में, तो वहाँ ये दोनों ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना, दोनों कर्तव्यों को पूरा करना इम्पॉसिबल था, असंभव था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, क्योंकि साउथ अफ्रीका जैसे देश में एक व्यक्ति जो मेरे रंग में, ऐसे रंग में पैदा हुआ था, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बींग, यदि वो अटेम्प्ट, कोशिश भी करे एक इंसान के रूप में जीने की, तो वॉज पनिश, तो उसको पनिश किया जाता, सजा दी जाती, आइसोलेट, और उसको अलग कर दिया जाता समाज से, परिवार से। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जिसने ट्राई करता, कोशिश करता, टू फुलफिल हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी फुलफिल करने की, अपना कर्तव्य पूरा करने की, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति,
वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली। तो उसको इनएविटेबल होता है अटल रूप से, मतलब जरूर उसको एक अटल रूप से, मतलब बिल्कुल ये एक कंपल्सरी था कि यदि कोई भी किसी के प्रति आवाज़ उठाता, मतलब अपने लोगों के लिए या देश के लिए, तो उसको रिप कर दिया जाता, उसके परिवार से काट दिया जाता, एंड इज होम, उसके घर से अलग कर दिया जाता, एंड वॉज फोर्स टू लीव ए लाइफ अपार्ट, और अपार्ट अलग जीवन जीने के लिए उसको फोर्स किया जाता, मजबूर किया जाता। एट ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबेलियन। ट्विलाइट होता है धुंधली रोशनी वाला, एक्सिस्टेंट उसका अस्तित्व भी धुंधला पड़ जाता सीक्रेसी और रेबेलियन में, बहुत ही गुप्तता से, और रेबेलियन और विरोध के साथ और दबाव के साथ उसको इतना दबाया जाता। I did not in the beginning choose to place my people above my family. In the beginning शुरुआत में मैंने भी चूज नहीं किया था मेरे लोगों को मेरे परिवार से ऊपर, कि परिवार से ज़्यादा अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए मैं करूँ, ये शुरुआत में मैंने भी ये चयन नहीं किया था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैं अपने लोगों की सेवा करने के अटेम्प्ट करता, कोशिश करता, तो कोशिश करते हुए आई फाउंड दैट, तब मुझे ये पता चला दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मुझे प्रिवेंट किया जा रहा है, रोका जा रहा है, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लिगेशन, मेरे वो ओब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए, वो कर्तव्य पूरे करने के लिए, एक बेटे के रूप में, एक ब्रदर भाई के रूप में, फादर के रूप में, और एक हस्बैंड के रूप में, कि यदि लोगों के लिए मैं काम करता तो मुझे अपने परिवार के कर्तव्य निभाने से प्रिवेंट किया जाता। आई वॉज नॉट बॉर्न विद द हंगर टू बी फ्री, मैं एक फ्री आज़ादी की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं बस आज़ाद ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से आज़ाद। दैट आई कुड नो, जो भी मैं जानता था, कि जिन चीज़ों को भी मैं आज़ादी मानता, मैं अपने आप को आज़ाद समझता था। फ्री टू रन इन फील्ड नियर माई मदर्स हट, मैं फ्री था, आज़ाद था अपने खेतों में रन करने के लिए, भागने के लिए, मेरी मदर्स की हट के पास, मेरी माँ की झोपड़ी के पास। फ्री टू स्विम इन अ क्लियर स्ट्रीम, मैं फ्री था, आज़ाद था स्विम करने के लिए, तैरने के लिए साफ पानी के स्ट्रीम में, नदी में। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव में से बहती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार, मैं आज़ाद था रोस्ट करने के लिए, भूनने के लिए मिलीज मक्के को, अंडर द स्टार सितारों भरी रात में मक्का भूनने के लिए भी मैं आज़ाद था। राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और स्लो मूविंग और धीरे धीरे चलने वाले बैलों की ब्रॉड बैक चौड़ी पीठ पर बैठ के राइड करने के लिए भी मैं आज़ाद था। एज लॉन्ग एज, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें मैं आज़ादी मानता था, तो ये सब चीज़ें जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि मैं आज़ाद ही हूँ। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, जब तक मैं ओबे करता रहा, मैं पालन करता रहा मेरे पिता की बातों का। अबाइड बाई भी होता है नियम मानना, पालन करना। कस्टम ऑफ माई ट्राइब, मेरे कबीले के रिवाजों का पालन करता रहा। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब तक मुझे कोई ट्रबल, कोई परेशानी नहीं हुई। लॉज ना तो इंसानों के नियमों से और ना ही भगवान के नियमों से। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. केवल उसी समय मुझे ये लर्न होना, ये पता लगना शुरू हुआ कि मेरा जो बॉयहुड फ्रीडम, एक बच्चे के रूप में मेरी जो फ्रीडम आज़ादी थी, वो सिर्फ एक इल्यूजन थी, एक भ्रम था। When I discovered as a young man, जब मुझे पता चला बड़ा होने के बाद, यंग होने के बाद, ये पता चला मुझे दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी आज़ादी तो पहले से ही मेरे से ली जा चुकी है। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, और तब मुझे उस आज़ादी की भूख लगना शुरू हुई। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, सबसे पहली बात तो एक स्टूडेंट के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में मैं फ्रीडम चाहता था। वो फ्रीडम मैं सिर्फ खुद के लिए चाहता था, केवल मेरे लिए। द ट्रांजिस्टिव फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, वो ट्रांजिस्टिव फ्रीडम, वो अस्थायी आज़ादी जो मैं सिर्फ खुद के लिए चाहता था, वो आज़ादी थी बस मेरी, कि रात को मैं कहीं अकेला स्टे कर सकूं, कहीं रुक सकूं। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, मैं वो पढ़ सकूं जिससे भी मुझे प्लीज़ खुशी मिलती है। एंड गो वेयर आई चूज़, और जहाँ भी मैं चाहूँ वहाँ जा सकूँ। मैं इन्हीं को आज़ादी मानता था जब मैं स्टूडेंट था। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग,
और बाद में जब युवा होने के बाद जोहान्सबर्ग में मैं था, आई एंड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। एंड फॉर होता है लगन लगना, कोई चीज़ की ज़्यादा चाह होना। उस समय मेरे अंदर चाह बढ़ने लगी बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम के लिए। बेसिक जो मूल और ऑनरेबल और सम्मानित जो आज़ादी थी उसको अचीव करने की, उसको पाने की, माई पोटेंशियल, वो मुझे बहुत ज़रूरी लगने लगी थी। ऑफ अर्निंग माई की, कि अपनी अर्निंग में अपनी जो कमाई है वो मैं रख सकूँ। ऑफ मैरिंग, शादी कर सकूँ। हैविंग ए फैमिली, परिवार बना सकूँ। द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, वो आज़ादी जो एक लॉफुल, एक नियमों से भरे हुए जीवन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रोड़ा ना बने, कोई रुकावट ना बने। तो बट देन आई स्लोली सो, तो धीरे धीरे कि आज़ादी के मायने मेरे लिए जैसे जैसे बड़ा होता गया, बदलते गए। लेकिन देन आई स्लोली सो, धीरे धीरे मैं जब ये देखने लगा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि केवल मैं ही नहीं था जो फ्री नहीं था, आज़ाद नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं थे, वो भी फ्री नहीं थे। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैंने देखा कि ये केवल मेरी ही आज़ादी की बात नहीं है। दैट वॉज कार्टेल्ड, जो कार्टेल हो गई है मेरी आज़ादी को ही छोटा कर दिया, कार्टेल काट के छोटा करना। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि हर किसी की, उस व्यक्ति की आज़ादी जो मेरे जैसा दिखता है, उन सब की आज़ादी ही ऐसी है। सबकी ही आज़ादी एक लिमिट में है, तो सबकी आज़ादी को काट के छोटा कर दिया गया, जो भी मेरे जैसे, मतलब मेरे कलर में और मेरे ट्राइब में पैदा हुए हैं। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसी समय मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है, जिससे ये बाद में प्रेसिडेंट भी बने थे, जो स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था इसका नाम, मैंने उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, फिर मेरी सबसे पहले भूख मेरे अंदर मेरी अपनी आज़ादी की आई थी, फिर वो मेरी ओन फ्रीडम की जो भूख थी वो उससे भी ज़्यादा फिर मेरे अंदर भूख पैदा हुई, फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आज़ादी की भूख ने, उसके बजाय अपने लोगों को आज़ाद कराऊँ, मैं उस आज़ादी की भूख ज़्यादा जगह ले ली मेरी लाइफ में। इट वाज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, ये वही डिज़ायर, वही इच्छा थी फ्रीडम की, आज़ादी की, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के लिए आज़ादी की इच्छा, टू लिव देयर लाइव्स, की वो मेरे लोग हैं जो वो अपना लाइफ, अपना जीवन जी सके डिग्निटी के साथ, शान के साथ, और सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मसम्मान के साथ। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, तो इस भूख ने मेरी लाइफ को एनिमेट कर दिया, सजीव बना दिया मेरे जीवन को। दैट ट्रांसफॉर्म्ड एट फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, तो उसी आज़ादी की भूख ने एक यंग मैन को, एक फ्राइटेंड यंग मैन को, एक डरे हुए युवा व्यक्ति को बोल्ड वन, बहादुर बना दिया। दैट ड्रो ए लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, उसने एक लॉ अवॉइडिंग, एक कानून की पालना करने वाले अटॉर्नी को, अधिवक्ता को, एक क्रिमिनल, एक अपराधी बना दिया। दैट टर्न्ड ए, क्योंकि जो आज़ादी के लिए लड़ता है, जैसे हम खुद भुगत चुके अपने देश में, तो वो उस सरकार की नज़रों में अपराधी ही होते हैं। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, और इस भूख ने, आज़ादी की भूख ने, एक फैमिली लविंग हस्बैंड को, परिवार से प्रेम करने वाले एक पति को, एक बेघर व्यक्ति बना दिया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और इसने फोर्स कर दिया, मजबूर कर दिया एक लाइफ लविंग, एक जीवन से प्यार करने वाले एक आदमी को, एक मॉन्क की तरह, भिक्षु की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया इस आज़ादी की भूख ने। आई एम नॉट मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, ऐसा नहीं है कि मैं किसी नेक्स्ट मैन, किसी दूसरे व्यक्ति की बजाय ज़्यादा वर्चुअस, ज़्यादा गुणी या सेल्फ सेक्रीफाइसिंग था, या ज़्यादा आत्म बलिदानी था, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, लेकिन तब मैं ये पता जब मुझे लगने लगा कि मैं इंजॉय नहीं कर सकता ऐसे गरीबी और लिमिटेड फ्रीडम वाले जीवन को, ऐसे सीमित आज़ादियों वाले जीवन को मैं इंजॉय नहीं कर सकता। आई वॉज अलाउड, जिस जीवन को जीने की मुझे परमिशन मिली थी वहाँ मेरे अपने देश में। व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे पता चला कि मेरे अपने लोग फ्री नहीं हैं, आज़ाद नहीं हैं। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल,
जो फ्रीडम है, आज़ादी, वो इंडिविजिबल होती है, अभाज्य होती है, आज़ादी का विभाजन नहीं होता। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ दैम। जो जंजीरें, गुलामी की जंजीरें मेरे किसी भी व्यक्ति पे, मेरे लोगों में से किसी के ऊपर भी थी, वर द चेन, वो वही जंजीरें थी जो उन सब पे ही थी। कि कोई एक व्यक्ति भी गुलाम है तो इसका मतलब बस सभी गुलाम है। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर चेन्स ऑन मी। और यदि मेरे लोगों के ऊपर वो गुलामी की जंजीरें थी तो इसका मतलब वो जंजीरें मेरे ऊपर थी, कि यदि मेरे लोग गुलाम हैं तो मैं भी गुलाम हूँ। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. मैं ये जानता हूँ कि ओप्रेसर, जो प्रताड़ित करता है व्यक्ति, जो उत्पीड़ना देता है या दबाने वाला व्यक्ति भी मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड। तो उसको भी उतनी ही आज़ादी चाहिए जितनी ओप्रेस्ड को चाहिए होती है, उत्पीड़क को चाहिए होती है, जिसको प्रताड़ित किया जाता है। तो जितनी आज़ादी उस प्रताड़ना सहने वाले को चाहिए होती, उतनी ही प्रताड़ना करने वाले को भी होनी चाहिए। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। एक व्यक्ति, एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी को टेक अवे करता है, लेता है, तो वो खुद एक प्रिजनर है, खुद कैदी है, वो खुद भी आज़ाद नहीं है। और कैदी किस चीज़ का? हेट्रेड का, नफरत का कैदी है वो। ही इज़ लुक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो लॉक्ड बिहाइंड है, वो बंधा हुआ है, उसको भी डाला हुआ है उन बार सलाखों के पीछे, और सलाखें हैं प्रेजुडिस की, प्रेजुडिस पूर्वाग्रह की, और नैरो माइंडेडनेस और संकीर्ण मानसिकता की। तो वो उन सलाखों के पीछे कैद है, वो भी आज़ाद नहीं है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। यदि मैं किसी दूसरे की आज़ादी को लेता हूँ तो मैं ट्रूली, तो सही मायने में मैं आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन अवे। बिल्कुल इसी तरीके से जब मेरे से मेरी आज़ादी ली जाती है उस समय मैं आज़ाद नहीं हूँ, तो वैसे ही मैं यदि किसी और की आज़ादी को छीनता हूँ तो भी मैं आज़ाद नहीं हूँ। द ओप्रेस्ड एंड ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। इसीलिए ओप्रेस्ड, जो ओप्रेस्ड किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, वो व्यक्ति, और ओप्रेसर और प्रताड़ित करने वाला अलाइक वो एक जैसे ही होते हैं। रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उन दोनों से जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, वो ठग ली जाती है। तो दिस वाज आवर लेसन।